HBO ने अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद ये गेम ऑफ थ्रोन्स का दूसरा स्पिन ऑफ शो है। मेकर्स ने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में इसकी पहली मेजर झलक रिलीज की है। इस शो की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से 100 साल पहले घटती है। एग्जैक्टली बताएं तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स से 79 साल पहले और हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन फिनाले से 77 साल बाद की कहानी है। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के ट्रेलर से अंदाजा लगता है कि ये सर डंकन द टॉल की कहानी बताई जाएगी। डंकन सातों किंगडम्स का सबसे बड़ा नाइट यानी योद्धा बनना चाहता है। इस दौरान उसकी भेंट एक स्क्वायर से होती है जिसे एग नाम दिया गया है। दोनों साथ मिलकर क्या कुछ करते हैं सीरीज में वही दिखलाया जाएगा। ये सीरीज जॉर्ज आर मार्टिन के फैंटेसी नोवेला टेल्स ऑफ डंक एंड एग पर आधारित है। नोवेला उन रचनाओं को कहा जाता है जो नोवेल से छोटी मगर शॉर्ट स्टोरी और कहानियों से बड़ी होती है। इस सीरीज की पहली नोवेलाज द हेज नाइट थी जिसे 1998 में पब्लिश किया गया था। दूसरी थी द स्वान स्वॉर्ड और तीसरी द मिस्ट्री नाइट। 2015 में इन तीन नोवेलाज का एक कलेक्शन पब्लिश किया गया जिसे नाम मिला अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। जॉर्ज आर मार्टिन ही विश्वविख्यात नोवेल के राइटर हैं जिस पर गेम ऑफ थ्रोन्स नाम का टीवी शो बना। उनकी ये स्पिन ऑफ सीरीज भले ही 2026 में रिलीज हो रही है मगर इसकी बुनियाद 13 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। फरवरी 2013 में मार्टिन ने कंफर्म किया कि वो HBO के साथ डंक एंड एग नोवेलास को अडेप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने HBO को डंक एंड एग टाइटल के साथ इस सीरीज का आइडिया पिच किया मगर तब वो आइडिया रिजेक्ट हो गया। उसकी बजाय एक दूसरा आइडिया द डांस ऑफ द ड्रैगन पर काम शुरू हुआ जो आगे चलकर हाउस ऑफ द ड्रैगन बना। लंबी बातचीत के बाद 2013 में डंक एंड एग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई मगर टाइटल को लेकर खूब माथापच्ची हुई। ये तो साफ था कि इसे डंक एंड एग नहीं बुलाया जाएगा। मार्टिन इसे अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स नाम देना चाहते थे। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इसे द हेज नाइट बुलाया जाना चाहिए। काफी समय तक मार्टिन भी इसे द हेज नाइट ही कहते रहे मगर फिर इसे ऑफिशियली अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स टाइटल मिला। जून 2024 में उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में इस शो की शूटिंग शुरू हुई। अक्टूबर 2023 में इस सीरीज की कास्टिंग पर काम शुरू हुआ। बैड सिस्टर्स और वाइकिंग्स वलाहल में काम कर चुके पीटर क्लैफे को सर डंकन के रोल के लिए चुना गया। वहीं द हंगर गेम्स द ब्लड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक में नजर आए डेक्स्टर सोल एंसिल स्क्वायर एग के पात्र के लिए कास्ट हुए। उनके अलावा फिन बेनेट, बर्टी कार्विल, डैनियल इंग्स, टैंजन क्रॉफर्ड, सैम स्प्रेल, रॉस एंडरसन, एडवर्ड एशले और हेनरी एस्टन जैसे एक्टर्स भी इस शो में नजर आने वाले हैं। जॉर्ज मार्टिन राइटर के अलावा बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी इस शो से जुड़े हुए हैं। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के पहले सीजन में कुल 6 एपिसोड्स होंगे। पहले 3 एपिसोड्स लुकिंग फॉर अलास्का और लेजेंड वाली सारा एडिना स्मिथ डायरेक्ट करेंगी। वहीं ब्लैक मिरर और मिसफिट्स वाले ओवन हैरिस आखिर के 3 एपिसोड्स के डायरेक्टर हैं। ईरा पार्कर इस सीरीज की शो रनर होंगी। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम गेम ऑफ थ्रोन्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के बावजूद इससे कई मामलों में अलग है। गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन में जहां 10 एपिसोड थे वहीं इस स्पिन ऑफ को केवल 6 एपिसोड का ही रखा गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स का हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का था मगर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के एपिसोड करीब 30 मिनट लंबे रहने वाले हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का आइकॉनिक ओपनिंग सीक्वेंस हर किसी के जहन में जज्बा है मगर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में सिंपल टाइटल कार्ड रखे जाने की खबर आ रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स जहां मैजिकल फैंटेसी थीम को फॉलो करता है वहीं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में मध्यकालीन ब्रिटेन की कहानी दिखाई जाएगी जो कमोबेश इंसानी रहेगी। बात करें बजट की तो प्रति एपिसोड इस पर $10 मिलियन से भी कम यानी करीब 88 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह पूरे सीजन का प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 532 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास रहेगा। ये गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन की तुलना में बेहद कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन से मेकर्स को काफी नुकसान हो चुका है। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स 19 जनवरी 2026 से दुनिया भर में प्रीमियर हो जाएगा। ग्लोबल ऑडियंस इसे HBO मैक्स पर देख पाएंगी। वहीं इंडियन ऑडियंस को इसके लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।